हिस्ट्री ऑफ मेवाड़। हिस्ट्री ऑफ मेवाड़ पढ़ेंगे। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे एंशेंट नेम ऑफ मेवाड़ अपने हैं मेदपाट, प्रागवाट और सिवी जनपद। एंशेंट नेम ऑफ मेवाड़, मेदपाट, प्रागवाट और सिवी जनपद। यहाँ पे गोहिल डायनेस्टी ने रूल किया था मेवाड़ के ऊपर। 566 एडी के अंदर गोहिल ने फाउंड किया था गोहिल डायनेस्टी। इसके फादर का नाम था शिलादित्य और मदर का नाम था पुष्यवती। और 24 परगना थे और गोहिल वर सूर्यवंशी हिंदू किंग माने जाते हैं। गोहिल का क्या हुआ था कि बोर्न हुआ था गुहा केव के अंदर बोर्न हुआ था, इसलिए नाम इनका गोहिल पड़ गया। तो अपन ने क्या पढ़ा इसके अंदर, अपन ने देखा पहले पेज के अंदर कि इनका मेदवाट, प्रागवाट और सिवी जनपद नाम रखा गया। और दूसरी बात अपन ने पढ़ी कि गोहिल डायनेस्टी मेवाड़, गोहिल डायनेस्टी रूल किया था मेवाड़, मेवाड़ के ऊपर रूल किया था। तीसरी बात अपन ने पढ़ी कि यहाँ पे 566 एडी के अंदर, 566 एडी के अंदर गोहिल डायनेस्टी फाउंड की गई थी। गोहिल डायनेस्टी फाउंड की गई थी और इसके फादर थे शिलादित्य और पुष्यवती। गोहिल का जन्म हुआ था किसके अंदर, केव के अंदर, इसलिए नाम गुहा पड़ा। और 24 परगना थे और सूर्यवंशी हिंदू किंग कहा जाते हैं। 24 परगना थे और सूर्यवंशी हिंदू किंग कहा जाता है। ये पहले पेज में पढ़ा। दूसरे पेज में अपन पढ़ेंगे बाप्पा रावल के बारे में। बाप्पा रावल ये डिसाइपल था सेंट ट्रेसी का। 734 एडी के अंदर आफ्टर डिफीटिंग मान मौर्य इसने कैप्चर कर लिया था चित्तौड़ को। इसकी कैपिटल थी नागदा और वहाँ पे मंदिर बनाया, एकलिंग टेम्पल बनवाया। और किंग ऑफ मेवाड़ कंसिडर्ड किया जाता है देमचल दीवान ऑफ एकलिंग जी। और इसने सर्कुलेट किए थे गोल्ड कॉइन मेवाड़ के अंदर। और इसने मूव्ड अप टू गजनी और इसका जो रूल था वो अप टू गजनी आफ्टर डिफीटिंग मुस्लिम आर्मी को हराने के बाद में गजनी तक पहुंच गया था। इसने डिपोज किया था गजनी के किंग सलीम को, डिपोज किया था और अपॉइंट किया था उसके नेफ्यू को गजनी के अंदर। हिस्टोरियन सीवी वैद्य कैप्चर्ड कर कंपेयर्ड बाप्पा रावल विद द फ्रेंच कमांडर चार्ल्स मार्टेल के साथ में। एंड ड्यू टू बाप्पा रावल सिटी ऑफ रावलपिंडी और पाकिस्तान वाज नेम्ड की गई थी इनके नाम पे। टाइटल था इनका हिंदू स्वराज, राजगुरु और चकवैक। ठीक है, तो बाप्पा रावल सेकंड पेज पे पढ़ने पे बाप्पा रावल में, बाप्पा रावल के बारे में अपन ने पढ़ा। सबसे पहली बात कि इसका सेंट ट्रेसी का डिसाइबल था। 734 एडी के अंदर मान मौर्य चित्तौड़गढ़ को कैप्चर कर लिया था। ठीक है, सेंट ट्रेसी मान मौर्य से चित्तौड़ कर लिया था कब्जे में। नागदा को राजधानी बनाया, एकलिंग जी का टेम्पल बनवाया, एकलिंग जी का दीवान कहते थे। गोल्ड कॉइन सर्कुलेट किए थे और गजनी के अंदर गया था। गजनी तक इसका काबू था। गजनी के राजा सलीम को हटाकर उसके नेफ्यू को अपॉइंट कर दिया था। और सीवी वैद्य इसको चार्ल्स मेटकॉफ के साथ में कंपेयर करते हैं। और इसका पाकिस्तान के अंदर रावलपिंडी नाम से नेम है और हिंदू स्वराज पाकिस्तान के अंदर रावलपिंडी जो नाम से शहर है वो इन्हीं के नाम पर है। और इनको हिंदू स्वराज चकवैक की उपाधि दी गई और राजगुरु भी इनको कहा जाता है। एंशिएंट नेम बाप्पा रावल का एंशिएंट नेम था काल भोज। ये तो अपन ने दूसरे पेज पे पढ़ा। अब तीसरे पेज पे अपन पढ़ेंगे अल्लट के बारे में। अल्लट इसका दूसरा नाम था आलू रावल। ये ही मेड आहड़ को सेकंड कैपिटल बनाया और इसने कंस्ट्रक्ट किया वहाँ पे वराह टेम्पल आहड़ के अंदर। और इसने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लगाया था मेवाड़ के अंदर और इसने मैरी की थी हुण प्रिंसेस हरिया देवी से। ठीक है, फिर आता है जैत्र सिंह ने बैटल ऑफ भूताला लड़ी 1234 के अंदर। ठीक है,
ये 1227 के अंदर लड़ी थी, 1234 इसने गलत लिखा है। ठीक है, तो जैतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच में लड़ाई हुई, जैतर सिंह इसके अंदर जीत गया था। और फिर बुक हामिद मदमर्दन से अपने को, जय सिंह सूरी की हामिद मदमर्दन से अपने को प्रोवाइड करती है बैटल ऑफ भूताला की इन्फॉर्मेशन। तो अब अपन पढ़ेंगे अल्लट के बारे में। अपन ने किसके बारे में पढ़ा? अल्लट के बारे में। अल्लट क्या है कि सेकंड कैपिटल बनाता है किसको? सेकंड कैपिटल बनाता है आहड़ को। आलू रावल नाम था, वराह टेम्पल बनाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लगाता है, हरिया देवी शादी करता है। ठीक है, अल्लट सेकंड कैपिटल बनाया, सेकंड कैपिटल बनाया आहड़ को। आहड़ को सेकंड कैपिटल बनाया और फिर उसके बाद में हरिया देवी से शादी की, हरिया देवी से शादी की और इसने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चलाया, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चलाया और वराह टेम्पल भी बना था ये आड़ में, वराह टेम्पल बनवाया। इसके बाद में आता है अपना कौन सा? इसके बाद में आता है अपना जैतर सिंह। जैतर सिंह, जैतर सिंह भूताला, बैटल ऑफ भूताला लड़ता है, बैटल ऑफ भूताला 1227 के अंदर। इसकी इन्फॉर्मेशन मेरे को, अपने को हमीद मदमर्दन जो जय सिंह सूरी की पुस्तक है, जय सिंह सूरी की बुक, जय सिंह सूरी की बुक अपने को हमीद मदमर्दन से अपने को इन्फॉर्मेशन मिलती है अपने को जैतर सिंह के बारे में। ठीक है, भूताला का युद्ध, और भूताला के युद्ध वर्ष से जैतर सिंह और इल्तुतमिश के अंदर बीच में लड़ाया गया था, इल्तुतमिश के बीच में, जिसके अंदर जैतर सिंह जीत गया था, जैतर सिंह जीत गया था 1227 के अंदर। ठीक है, और बैटल ऑफ भूताला, रिट्रीटिंग आर्मी ने इल्तुतमिश नागदा को लूट लिया और फिर उसके बाद में जैतर सिंह ने चित्तौड़ को राजधानी बनाया। जब इसकी रिट्रीटिंग आर्मी थी, इल्तुतमिश की रिट्रीटिंग आर्मी, उसने नागदा को लूट लिया और फिर इसने चित्तौड़ को राजधानी बनाया। तो चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला कौन था? जैतर सिंह था। ठीक है, फिर आता 5वां पेज, रतन सिंह। रतन सिंह के बारे में 1201 साल के लिए रहा था, 2 से 1303 तक। और इसका यंगर ब्रदर था कुंभकर्ण। कुंभकर्ण इसका यंगर ब्रदर था, जो कि नेपाल चला जाता है और राणा ब्रांच की स्थापना करता है वहाँ पे। 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी अटैक करता है चित्तौड़ के ऊपर। कोच थे कि ये एक्सपेंशन करना चाहता था, पॉलिसी, एक्सपेंशन पॉलिसी थी अलाउद्दीन खिलजी की। स्ट्रेटजी और कमर्शियल इंपॉर्टेंस ऑफ चित्तौड़गढ़ और मैटर्स पर प्रेस्टीज था, सुल्तान की प्रेस्टीज का रिलेटेड, और इंक्रीजिंग पावर थी मेवाड़ की, और क्वीन पद्मिनी एक कारण थी। ठीक है, क्वीन पद्मिनी जो कि गंदर हुसैन की बेटी थी और चंपावती इसकी माता का नाम था, और ये सिंहल आइलैंड से थी। ठीक है, तो अब आता है रतन सिंह। एक चीज़ और, जैतर सिंह के समय, जैतर सिंह के समय जो इसका रेन था, जैतर सिंह का रेन था, वो गोल्डन पीरियड कहलाता है, गोल्डन पीरियड कहलाता है। जैतर सिंह का रेन गोल्डन पीरियड कहलाता है मेवाड़ का। अब अपन ने रतन सिंह के बारे में, रतन सिंह के बारे में अपन ने पढ़ा कि ये 1302 से 1302 से लेकर 1303 तक ये राज करता है। और इसके समय अलाउद्दीन खिलजी का अटैक होता है। अलाउद्दीन खिलजी के अटैक करने के कारण क्या थे? एक तो मेवाड़ की पावर इंक्रीज हो रही थी, एक तो प्रेस्टीज था, प्रेस्टीज का सवाल था किंग की, और रानी पद्मिनी थी, और ये ट्रेड रूट था अपने मेवाड़ और दिल्ली और मालवा के बीच में और एक्सपेंशन पॉलिसी थी, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी अलाउद्दीन खिलजी की। तो ये थे पावर ऑफ क्वीन। और 1303 के अंदर अलाउद्दीन ने अटैक किया था चित्तौड़ पे। कब किया था? 1303 के अंदर अलाउद्दीन अटैक करता है चित्तौड़ के ऊपर। और रानी पद्मिनी ये सिंहल द्वीप से थी। इनकी माता का नाम चंपावती था और इनके पिता का नाम था गंदर हुसैन इनके पिता का नाम था। ये तो हो गया तीसरा पेज। फिर आता है राघव चेतन ने राघव चेतन टोल्ड अलाउद्दीन खिलजी अबाउट द ब्यूटी ऑफ पद्मिनी। तो इस ब्यूटी ऑफ पद्मिनी के बारे में कौन बताता है? राघव
चेतन रानी पद्मिनी की ब्यूटी के बारे में बताता है अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है। अब आता है अपने 1303 के अंदर पहला साका कंडक्ट किया गया चित्तौड़गढ़ के अंदर और हैपेंड हुआ, जो कि रानी पद्मिनी अलॉन्ग विद 1600 अदर वुमेन्स के साथ में किया गया। जौहर और केसरिया टुक प्लेस किया गया अंडर द लीडरशिप ऑफ रतन सिंह गेम। साका के अंदर जौहर और केसरिया होता है। कमांडर ऑफ रतन सिंह थे गोरा और बादल कमांडर ऑफ रतन सिंह थे। अलाउद्दीन खिलजी ने कैप्चर कर लिया था चित्तौड़ को। 30,000 लोगों को यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने मैसेकर किया। अलाउद्दीन खिलजी ने हैंडेड ओवर कर दिया चित्तौड़गढ़ उसके बेटे खिजर खान को और फिर उसका नाम बदल के कर दिया खिजराबाद। खिजर खान ने कंस्ट्रक्ट किया था यहाँ पे ब्रिज गंभीरी रिवर के ऊपर। खिजर खान कंस्ट्रक्टेड टॉम एट चित्तौड़ खिजर खान कंस्ट्रक्टेड ए टॉम्ब एट चित्तौड़ अकॉर्डिंग टू द पर्शियन इंस्क्रिप्शन के अनुसार टॉम्ब के ऊपर जो है अलाउद्दीन खिलजी को शैडो ऑफ गॉड और डिफेंडर ऑफ वर्ल्ड बताया है। लेटर ऑन ये मालदेव सोनगरा को दे दिया। मालदेव सोनगरा ऑल्सो कॉल्ड एज मूछाला मालदेव। तो यहाँ पे 1303 के अंदर पहला साखा हुआ। पहला साखे के अंदर जो कि क्या नाम है जौहर करने वाला था, जौहर करने वाली पद्मिनी और केसरिया करने वाला अपना रतन सिंह के साथ में लड़े गोरा और बादल लड़े। फिर यहाँ पे 30,000 लोगों को उसने मैसेकर किया अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ फोर्ट के ऊपर। फिर उसके बेटे खिजर को दे दिया, खिजर खान को। फिर इसका नाम बदल के चित्तौड़गढ़ का नाम बदल के इसके बाद में खिजराबाद कर दिया। यहाँ पे उसने टॉम्ब बनाई एक खिजर खान ने, उसके अंदर लिखा हुआ है शैडो ऑफ गॉड अलाउद्दीन की शैडो ऑफ गॉड बताया है। फिर इसको मालदेव सोनगरा को दे दिया। फिर ये खिजराबाद इसके ऊपर फिर गंभीरी रिवर के ऊपर ब्रिज बनाता है। गंभीरी रिवर के ऊपर ब्रिज भी बनाता है और पर्शियन इंस्क्रिप्शन के अंदर शैडो ऑफ गॉड का है, डिफेंडर ऑफ वर्ल्ड का है। और ये मालदेव सोनगरा को दे दिया। मालदेव सोनगरा को दे दिया। और मालदेव सोनगरा जिसको अपन मूछाला मालदेव के नाम से जाते हैं, मूछाला मालदेव के नाम से भी जानते हैं। फिर आता है अपने सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस अटैक। इस अटैक के बारे में अपने को इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है। एक तो अमीर खुसरो की बुक मिलती है खजाइन उल फतेह इस पे थे कि इसके अंदर इन्फॉर्मेशन मिलती है और अलाउद्दीन खिलजी का अटैक चित्तौड़गढ़ राजस्थान के अंदर। हम हेमरत्न सूरी की पुस्तक गोरा बादल री चौपाई के अंदर मिलती है। मलिक मोहम्मद जायती की पुस्तक पद्मावत के अंदर मिलती है, 1540 के अंदर लिखी थी, अवधी लैंग्वेज के अंदर लिखी थी। मुनोद नैनती और अपने जेम्स टोड इसको सपोर्ट करते हैं इस स्टोरी को। सूर्यमल मिशन इसको सपोर्ट नहीं करता। ठीक है। तो अपने को सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है। अमीर खुसरो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अपने को मिलता है इस युद्ध के बारे में। सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अमीर खुसरो की पुस्तक तुहफतुल मुहाविदीन से, खाजिन उल फतेह खजवाइन उल फतेह से अपने को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। और अपने को मिलती है इन्फॉर्मेशन हेमरत्न सूरी की पुस्तक गराबादारी चौपाई। हेमरत्न सूरी की पुस्तक गोरा बादल री चौपाई से अपने को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। और अपने को क्या मिलता है, और अपने को मिलती है पद्मावत की पुस्तक, पद्मावत लिखने वाला मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक जो कि 1540 के अंदर लिखी थी और अवधी लैंग्वेज के अंदर लिखी थी। ये इन्फॉर्मेशन अपने को मिलती है और इसको मुनोद नैनसी और जेम्स टोड भी सपोर्ट करते हैं, पर इनसे एग्री नहीं करता। सूर्यमल मिशन इनसे एग्री नहीं करता है। सूर्यमल मिशन इनसे एग्री नहीं करता है। फिर आता है अपने हमीर आता है 1326 से 64 तक। और आफ्टर डिफीटिंग बनवीर सोनगरा को हरा के एक कैप्चर कर लेता चित्तौड़ को। और हमीर बिलोंग करता था सिसोदिया विलेज से और सो रूल्ड सिसोदिया ब्रांच। गोयल डायनेस्टी की सिसोदिया ब्रांच शुरू हुई थी। ठीक है। टाइटल दिया गया राणा का टाइटल लिया गया। रतन सिंह लास्ट राणा था जिसने रावल की उपाधि ली थी।
हमीर इज़ नोन एज सेवियर ऑफ मेवाड़, हमीर को सेवियर ऑफ मेवाड़ कहा जाता है। इसके अनुसार कुंभलगढ़ प्रशस्ति ईलॉजी के अंदर लिखा हुआ है कि हमीर विषम घाटी पंचानन था। विषम मतलब टफ, घाटी मतलब वार, लोयन पंचानन मतलब लोयन। ठीक है, हमीर रेफर्ड एज ए वीर राजा रसिक प्रिया बुक के अंदर। इसने कंस्ट्रक्ट किए थे बनवारी माता का टेम्पल चित्तौड़गढ़ के अंदर। बनवारी माता इनकी ट्यूटोरियल डाइटी थी और क्लैन डाइटी इनकी बाण माता थी। ठीक है, बनवारी माता का मंदिर कंस्ट्रक्ट किया इसने चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो फिर आता है हमीर बनवीर सोनगरा, इसके बाद आता है हमीर ये बनवीर सोनगरा था, उसको हराकर यहाँ पे राजा बनता है और यहाँ से सिसोदिया विलेज का था, इसलिए सिसोदिया ब्रांच गुइल डायनेस्टी की सिसोदिया ब्रांच की स्टार्ट होती है। ठीक है, जो अपना रतन सिंह था वो लास्ट रूलर था जिसने रावल की उपाधि धारण की थी, उसके बाद में सिसोदिया की होती है। रावल की उपाधि धारण की थी करने वाला रतन सिंह लास्ट रूलर था। तो इसको सेवियर ऑफ मेवाड़ भी कहा जाता है, सेवियर ऑफ मेवाड़। और हमने कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर इसको विषम घाटी पंचानन कहा है, विषम घाटी पंचानन कहा है। इन्होंने अपने चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर इनकी माता जो है टूटटलेरी माता है उसको बनवारी माता का मंदिर बनवाया है, बनवारी माता का टेम्पल बनवाया है। और यहाँ पे इनकी क्लेन डाइटी थी बाण माता इनकी क्लेन डाइटी थी। और एक और पॉइंट अपन भूल गए, वो है कि इनको वीर राजा कहा है अपनी रसिक प्रिया के अंदर, वीर राजा कहा है रसिक प्रिया के अंदर इनको वीर राजा बताया है। अब आता है अपने राहब ने फाउंड किया था सिसोदिया विलेज को। राणा लाखा के समय सिल्वर माइंस मिली और इसने लेक ऑफ पिचोला बनाई। और नटनी का चबूतरा वहाँ पे लोकेटेड है। और कुंभा हाड़ा डाइड हुआ था, डाइंग डिफीटेड नकली बूंदी को हराते हुए। ठीक है, मेवाड़ डायनेस्टी के अंदर गुइल डायनेस्टी थी, मारवाड़ के अंदर राठौड़ डायनेस्टी थी। यहाँ पे मेवाड़ के अंदर राणा लाखा था और मारवाड़ के अंदर चुंडा था। चुंडा के बेटा एक था हंसाबाई और दूसरी थी रणमल। और अपने राणा लाखा के बेटे का नाम था चुंडा ये भीष्म ऑफ मेवाड़ कहलाता है। ठीक है, मारवाड़ का जो किंग था चुंडा वो मैरिड करना चाहता था उसकी डॉटर हंसाबाई की मैरिज राणा लाखा से, मेवाड़ के राणा लाखा। एंड दिस टाइम लाखा सन चुंडा ओथ लेता है वो कि वुड नॉट बिकम, ये नेक्स्ट किंग नहीं बनेगा मेवाड़ का, और सन ऑफ हंसाबाई बनेगी नेक्स्ट किंग ऑफ मेवाड़। तो राणा लाखा के समय सिल्वर माइन मिली, लेक पिचोला बनी। फिर इसके बाद आता राणा लाखा के समय एक तो अपने सिल्वर माइन मिली, पिचोला लेक का निर्माण हुआ, वहाँ पे बना हुआ है नटनी का चबूतरा बना हुआ है। और नटनी का चबूतरा बना हुआ है। कुंभा हाड़ा नकली बूंदी की रक्षा करते हुए मारा गया था। कुंभा हाड़ा बूंदी की रक्षा करता हुआ मारा गया था। तो इसके अंदर क्या हुआ कि जैसे कि चुंडा, इसके राणा लाखा के बेटे का नाम भी था चुंडा और मारवाड़ का उस टाइम पे किंग था चुंडा। उसके बेटा था एक तो रायमल और एक हंसाबाई की शादी करवा दी गई लाखा से। और लाखा फिर ये क्या नाम है जो इसका बेटा था चुंडा, उसने कसम खाई कि वो कभी भी थ्रोन पे भी नहीं बैठेगा बल्कि हंसाबाई का जो बेटा होगा वही थ्रोन के ऊपर बैठेगा। ठीक है, सो चुंडा इज़ नोन एज भीष्म ऑफ मेवाड़, चुंडा को भीष्म ऑफ मेवाड़ कहते हैं। ड्यू टू द सेक्रीफाइस ऑफ चुंडा बहुत सारे स्पेशल प्रिविलेज राइट्स दिए गए चुंडा को 4th फर्स्ट ग्रेड का ठिकाना दिया गया और 16 फोर्थ फर्स्ट क्लास ठिकाना आउट ऑफ 16 ऑफ मेवाड़ वर गिवन द चुंडा और इंक्लूडिंग सलूम्बर इन जो उदयपुर के अंदर फ्यूडल लॉर्ड ऑफ सलूम्बर था जो कि कोरोनेट करेगा मेवाड़ के किंग को। फ्यूडल लॉर्ड ऑफ सलूम्बर वुड भी कमांडर इन चीफ होगा मेवाड़ का। ठीक है, आर्मी इसके अंदर हरावल के अंदर होगा। एब्सेंस ऑफ राणा फ्यूडल लॉर्ड सलूम्बर का जो विल भी थे लुक आफ्टर कैपिटल, जो कि सलूम्बर का जो फ्यूडल होगा वो
ध्यान रखेगा कैपिटल का। फ्यूडल लॉर्ड ऑफ सलूमर अलोंग विद राणा साइन करते हैं ऑल डॉक्यूमेंट्स ऑफ मेवाड़ के अंदर। हरावल वो होती है जो कि फ्रंट बटालियन होती है, चंडावल वो होती है जो कि रेयर बटालियन होती है, लास्ट वाली बटालियन। ठीक है, तो चुंडा को यहाँ पे कहा जाता है भीष्म ऑफ मेवाड़। चुंडा को भीष्म ऑफ मेवाड़ कहा जाता है, भीष्म ऑफ मेवाड़ कहा जाता है। और इसके बहुत सारे स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए। स्पेशल प्रिविलेज के अंदर सबसे पहला स्पेशल प्रिविलेज का था, सलूमर का ठिकाना दिया, कोरोनेट करेगा और कमांडर इन चीफ होगा। सबसे पहले बात ये क्या करेगा, इसको सलूमर को फर्स्ट गेट ठिकाना दिया। सलूमर के बाद में ये राजा को कोरोनेट करेगा और यही कमांडर इन चीफ होगा। कमांडर इन चीफ होगा, इसकी सेना हरावल के अंदर लड़ेगी, मतलब आगे आगे लड़ेगी, हरावल का मौका मिलेगा। और जब राणा एब्सेंट होगा तो ये फ्यूडल लॉर्ड ध्यान रखेगा। जब राणा एब्सेंट होगा तो फ्यूडल लॉर्ड ऑफ सलूमर ध्यान रखेगा कैपिटल का। और फिर उसके बाद में सारे जो डॉक्यूमेंट होंगे उनके ऊपर फ्यूडल लॉर्ड ऑफ अपने सलूमर के भी साइन होंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट पे साइन किए जाएंगे। हरावल और चंडावल देख लिया अपन ने। मोकल था लाखा, फादर इसका फादर था लाखा और इसकी मदर का नाम था हंसाबाई। ठीक है, गार्जियन था इसका चुंडा फर्स्ट। ड्यू टू द मिसट्रस्ट, हंसाबाई के मिसट्रस्ट के कारण यहाँ पे से चुंडा चला गया मालवा के अंदर और सुल्तान ऑफ मालवा होशंग शाह के पास में काम किया। सेकंड गार्जियन था रणमल। मोकल ने कंस्ट्रक्टेड किया रैम्पट ऑफ एकलिंगजी टेम्पल और इसने रिकंस्ट्रक्ट किया समिदेश्वर टेम्पल जो कि चित्तौड़गढ़ के अंदर था। अर्लियर इस टेम्पल को इज़ नोन एज त्रिभुवन नारायण टेम्पल, इसलिए इससे पहले त्रिभुवन नारायण टेम्पल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और भोज परमार ने कंस्ट्रक्ट कराया था यहाँ पे। 1433 एडी के अंदर अहमद शाह गुजरात अटैक करता है मेवाड़ के ऊपर। अहमद शाह गुजरात अटैक करता है मेवाड़ के ऊपर एट प्लेस नेम्ड जीलवाड़ा राजसमंद के अंदर है। जहाँ पे चांदा मेरा मैपा पवार किल्ड मोकल को मार देते हैं। तब आता है मोकल लाखा इसके पिता का नाम और हंसाबाई इसकी माता का नाम। गार्जियन रेजियंट थे इनकी हंसाबाई। ठीक है, सेकंड रेजियंट था इनका उसका भाई रायमल उसका सेकंड रेजियंट था। ठीक है, और चुंडा फर्स्ट गार्जियन था पहले, फिर मिस्ट्रस्ट के बारे में मालवा चले जाता है और फिर जो रैम्पट बनवाता है एकलिंग जी की और समिदेश्वर टेम्पल बनाता है चित्तौड़गढ़ के अंदर। भोज परमार ने रिकंस्ट्रक्ट करवाया था इसको। ठीक है, मुगल क्या क्या करवाता है, एक तो रैम्पट बनवाता है एकलिंग जी की टेम्पल की। दूसरा काम करवाता है ये कि यहाँ पे समिदेश्वर टेम्पल बनाता है ये चित्तौड़गढ़ के अंदर समिदेश्वर टेम्पल बनाता है। तीसरा काम करता है ये इसका जो रिकंस्ट्रक्शन करवाने वाला था वो था इसका भोज परमार इसका कंस्ट्रक्टर करवाता है। भोज परमार ने कंस्ट्रक्शन करवाया था। और 1433 के अंदर अहमद शाह ऑफ गुजरात अटैक करता है मुगल के ऊपर। अहमद शाह गुजरात अटैक करता है मुगल के ऊपर पर चांदा मेरा मैपा पवार के ये तीनों मिलके मोकल को मार देते हैं। मोकल किल्ड मारा गया। फिर उसके बाद में आता है अपना कुंभा।